हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत कम टाइम में ही मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं और आप लोग मुझ पर विश्वास दिखा करके अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो को सुनने में दे रहे हैं और अपना रिस्पांस आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। आपके कमेंट्स के लिए, आपके लाइक के लिए, आपके सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और थैंक यू उनको भी जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने सिर्फ देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे ये भी विश्वास है कि वो भी कभी ना कभी सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो आज की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। वहां पर हम लोगों ने लास्ट पढ़ के छोड़ा था कि हाई कोर्ट जब इस दंडादेश की पुष्टि करके सेशन कोर्ट को एक कॉपी भेजता है, फिर अब यहाँ पर सेशन कोर्ट का की क्या जिम्मेदारी है कि सेशन कोर्ट यहाँ पर जो हाई कोर्ट की तरफ से आई है जो भी ऑर्डर है उसको क्रियान्वित करेंगे। क्रियान्वित मतलब जैसे जैसे हाई कोर्ट ने करने के लिए कहा है वैसे वैसे सेशन कोर्ट इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और आगे की कार्यवाही स्टार्ट कर देंगे। और ये जो आगे की कार्यवाही है ये आपको मिलेगी धारा 413 और धारा 414 में, यानी कि सेक्शन, इन दोनों सेक्शन को आपको अपने आंसर में लिखना होगा। इस सेक्शन को आपको इलेबोरेट नहीं करना है, मतलब क्या क्या इस धारा में दिया गया है ये नहीं लिखना है। जितना मैंने आपको बताया है आपको उतना ही लिखना है कि आगे की कार्यवाही में इसको कार्यान्वित किया जाएगा। अब आती है अगली बात कि जब सेशन कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया और हाई कोर्ट ने वहां से कंफर्म करके सेशन कोर्ट को भेज दिया, अब उस आदमी के पास में, यानी कि एक्यूज जो है उसके पास में क्या रास्ता बचेगा? एक ही रास्ता, हमारे माई बाप सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जाई जाएगी। तो ये जो प्रोसीजर है ये आता है धारा 415 में कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश की पुष्टि हो जाती है हाई कोर्ट की तरफ से तो वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए लेके चला जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस अपील को देख रहा होगा तो फिर हाई कोर्ट की तरफ से जो मृत्यु दंडादेश पुष्टिकरण करके भेजा गया है, यानी कि मृत्यु दंड दिया गया है, उसको तब तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपील की पुष्टि ना कर दे, इसको अच्छी तरीके से देख नहीं ले। यानी कि जब तक अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहेगी तब तक उसको फांसी की सजा, यानी कि जो भी कैपिटल पनिशमेंट हाईकोर्ट की तरफ से कंफर्म हुआ है उसको वो सजा नहीं मिलेगी। और ये आपको लिखना है धारा 415 में। आगे की धारा जो आपको अपने आंसर में लिखनी है वो है धारा 416। ये धाराएं जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ ये सब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको प्री में भी बहुत काम देगी, मेंस में भी बहुत काम देगी और इंटरव्यू का तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि आपको कब क्या काम दे देगा, तो उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। तो अब आपको जो लिखना है वो आपका आंसर में रहेगा धारा 416, जिसमें 2009 में कुछ अमेंडमेंट करके बदलाव किया गया। गलत बोलने से अच्छा है एक बार मैं उसका अमेंडमेंट देख लूं, जिसमें 31/12/2000, कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी बातें जो हम बोल रहे होते हैं तो हम बोलते चले जाते हैं, उसमें नंबर की मिस्टेक्स हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रकांड विद्वान हूँ जो कि मुझे सब कुछ याद ही रहे। जो भी जज भी जो वहाँ पर बेंच पर बैठे होते हैं ऊपर में, उनको भी वहाँ पे बुक खोल के देखनी ही पड़ती है। तो कोई भी इतना प्रकांड विद्वान नहीं है जिसके दिमाग में हर कुछ हरदम हमेशा ही रहे। तो कुछ नंबर बोलने में मिस्टेक्स हो जाती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उसको अमेंडमेंट की डेट को देख लूं तभी आपको बताऊं कंफर्म करके। गलत बोलने से अच्छा है कि क्यों ना हम उसको एक बार दोहरा लें। हालांकि मैं पहले भी बहुत बार दोहराती हूँ आपको पढ़ाने के पहले, लेकिन यहाँ पर चूंकि मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी होती है तो माइंड से मिस हो जाता है। 31/12/2009 से इस संशोधन को लागू किया गया। आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा और इस संशोधन को भी जरूर लिखिएगा, इससे आपका आंसर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना होगा इस धारा में कि जब कोई औरत, जब कोई महिला जो कि गर्भवती पाई जाती है और वो महिला जिसको मृत्यु दंड की सजा मिली है, वहां पर हाई कोर्ट को क्या करना होगा, हाई कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाएगी इस धारा में कि वो महिला जो कि प्रेग्नेंट है उसका जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी सजा माफ नहीं की जाएगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गुनाह हम भूल जाएंगे, आपको माफ नहीं करेंगे, लेकिन जो वो क्योंकि प्रेग्नेंट है और वो जो आने वाला बच्चा है उसका कोई कसूर नहीं होता है। और इस मामले में तो वैसे भी कानून और कोर्ट्स बहुत लिबरल रहते हैं।
तभी यहाँ पर ये किया जाएगा कि उसकी सजा को हाई कोर्ट जो है थोड़ा सा लघुकरण कर देगा, मतलब छोटा कर देगा, और वो जो फांसी की सजा उसको होने वाली है वो फांसी की सजा आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दी जाएगी, यानी कि बदल दी जाएगी। तो ये इसी स्टेज में हो सकता है, इसी कंडीशन पे होगा जब कोई औरत जो कि है प्रेग्नेंट पाई जाती है, कि जब उसकी दंडादेश की पुष्टि हाईकोर्ट से हो जाती है और उसके बाद वहां पर वो प्रेग्नेंट पाई जाती है, तो फिर उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, जो कि उसको फांसी की सजा होने वाली थी। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, जो कि आपको अपने आंसर में लिखना है, आपको लिखना है सेक्शन 432 से 435 की प्रक्रिया जो है कि प्रावधान। हालांकि आपको 432 से 435 जो है लिखना नहीं है कि उसके अंदर क्या दिया है, ये प्रावधान लंबा चौड़ा आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लिखते हैं ना आंसर में, जब आप लोग लिखते होंगे तो धारा करके डैश देते होंगे, तो वैसे आपको लिखना है 432 से 435 में ये प्रावधान दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता में ये बात पहले से उपबंधित की गई है कि ये जो दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति होती है ये समुचित सरकार को ही होती है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट दंडादेश को लघुकरण जरूर करेगा, लेकिन क्योंकि ये सरकार के पास में ये याचिका लेके जाई जाती है और सरकार वहां से हाई कोर्ट को कहती है कि आप इस मामले को इसमें बदल दीजिए, क्योंकि दंड को कम करने, सजा देने का पावर सरकार को नहीं होता है। यहाँ पर जुडिशियल डिपार्टमेंट इसीलिए बनाया गया है कि इस तरह के मामलों को यही देखेंगे, लेकिन चूंकि समुचित सरकार का ये पावर है तो उनके तरफ से ये याचिका हाईकोर्ट के पास जाएगी, उनके तरफ से ये सुझाव उनको जाएगा, और यहाँ पर ये एक्यूज जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में अपनी बात को लेके जाएगा, उसके बाद ही ये बात होगी। अब आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की का जो सेक्शन है आईपीसी का वो भी आपको याद करना होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि 55A में समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, तो दोनों के पास ये पावर है कि वो सजा का लघुकरण कर सकती है। अब जाके आपका कंप्लीट होता है ये मृत्यु दंड का प्रावधान, जिसमें आपको ये सारे सेक्शन मेंशन करने हैं। अगर आपका आंसर छोटा होता है तो आप इसको थोड़ा सा और बड़ा लंबा करके लिखिए, नहीं तो अगर आपका आंसर लेंदी होता है सेक्शन जरूर मेंशन कीजिए, उसकी प्रक्रिया लिख दीजिए, भले उसको आप डिफाइन मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा प्रोसीजर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और मुझे विश्वास है कि बिल्कुल आया ही होगा। आगे की टॉपिक और आगे की क्वेश्चन मैं सोच समझ के आप लोगों के लिए रेडी करूंगी। आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी अगले पॉइंट के साथ में। अगले हो सकता है कि मुझे मेरा मन करे तो मैं एविडेंस एक्ट को चुन लूं, हो सकता है मेरा मन करे कि मैं और किसी को चुन सकती हूँ, आईपीसी को भी ले सकती हूँ, या मन किया तो इसी में रहेंगे। पढ़ाना तो सब कुछ है ना आपको, तो तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपने मेंस की तैयारी को बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। अब ज्यादा दिन नहीं बचे आप लोग के एग्जाम में। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। बाय बाय।